राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंदर मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। मंदिर को हम ईश्वर का निवास स्थान मानते हैं, जहां पर हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये शांति मिलती क्यों है? मंदिर में इतनी बड़ी ऊर्जा क्यों है? इस सब का वैज्ञानिक रहस्य भी है। मैं आपसे पूछूं, जब कभी जीवन में कुछ समझ नहीं आता और संघर्षों से मन हारता जाता है, तो कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या कभी सोचा है कि परेशानियों के झंझावटों में लड़खड़ाता मन मंदिर में जाकर क्यों स्थिर हो जाता है? इसके बारे में धर्म वैज्ञानिकों ने मंदिर के धार्मिक के साथ वैज्ञानिक रहस्यों को भी साझा किया है, जिसमें सामने आए ऊर्जा संचार के महत्वपूर्ण तथ्य। धर्म वैज्ञानिकों ने सबसे पहले दर्शन और पूजन का वैज्ञानिक स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राचीन मंदिर धरती के धनात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा केंद्रों पर बनाए गए हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के ग्रिड हैं। भक्त मंदिर में नंगे पैर होता है, उसके शरीर में अर्थ प्रवाहित होने लगता है। जब हाथ जोड़ता है तो शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लगता है, और जब देव प्रतिमा के आगे सिर झुकाता है तो प्रतिमा से परावर्तित होने वाली पृथ्वी व आकाशीय तरंगें मस्तक पर पड़ती हैं और मस्तक पर स्थित आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालती हैं, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं। भक्त अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा और हल्केपन तथा शांति का अनुभव करने लगता है। मंदिर की हर चीज जो बनाई गई है, उसका एक वैज्ञानिक महत्व अलग ही है। अब देखिए ना, मंदिर का शिखर होता है, उसका विशेष महत्व होता है। धर्म वैज्ञानिक बताते हैं कि मंदिर के शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि मनुष्य को प्रभावित करती है। ये परावर्तित तरंगें मानव तन की प्राकृतिक आवृत्ति बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। धर्म वैज्ञानिकों के अनुसार ध्वनि, प्रकाश, वायु आदि सभी में तरंगें होती हैं। कोई भी तरंग सीधी रेखा में नहीं चलती, सभी की अपनी अपनी आवृत्ति होती है। विस्फोट होता है, ये जितनी अधिक शक्तिशाली होंगी, उसका उतना ही अधिक क्रिया क्षमता पर असर पड़ेगा। मंदिरों में शंख, घंटे और मंत्रों की ध्वनि में एक विशेष आवृत्ति बनती है। वह दैवी ऊर्जा होती है जो हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से दृढ़ बनाती है। मंदिर का गुंबद होता है, उसका भी वैज्ञानिक रहस्य है। कैसे? देखा जाए तो हमारे देश में मंदिरों के गुंबद जो होते हैं, वो पिरामिड के आकार जैसे होते हैं, जो कॉस्मिक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। प्रतिमा का सीधा संबंध उस ऊर्जा से सदा बना रहता है। जब भक्त प्रतिमा के समक्ष जाता है तो उसका ब्रेन कॉस्मिक वेव के संपर्क में आ जाता है, और ब्रेन यानी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स विशेष प्रकार से सक्रिय होने लगते हैं। उस समय भक्त प्रतिमा के सामने जो भी प्रार्थना करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। प्रार्थना जितनी गहन होगी, उतनी ही जल्दी फलित भी होती है।
अब आपने देखा होगा कि मंदिर जो होता है उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जानते हो क्यों? दक्षिण भारत के मंदिरों में शुद्धता का विशेष ख्याल है। वैसे तो हर मंदिर में ख्याल है, शुद्धता हर मंदिर में रखी ही जाती है, परंतु दक्षिण भारत के मंदिरों में आप देखोगे तो शुद्धता का बहुत ही ज्यादा विशेष ख्याल रखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जहां शुद्धता है वहां वैभव और समृद्धि होगी। वर्तमान में दक्षिण भारत ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि में अन्य राज्यों से आगे ही है। इसके मूल में है देवीय ऊर्जा। आजकल लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन शुद्धता का ख्याल नहीं रखते। अशुद्ध मन और तन के साथ मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे ऊर्जा तो खंडित होती ही है और दैवी ऊर्जा भी कम होने लगती है। साथ में दर्शन करने वाले को कोई फल भी नहीं मिलता। मंदिर का जो द्वार होता है उसका भी एक वैज्ञानिक रहस्य है। मंदिर के द्वार का एक ऐसा रहस्य है कि वर्तमान में बन रहे मंदिरों के निर्माण में द्वार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि प्राचीन मंदिर और गर्भगृह का द्वार बड़ा नहीं होता था, बस एक ही भक्त एक बार में प्रवेश कर सके, इस शिल्प से द्वार बनाया जाता था ताकि कॉस्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहे। उसी प्रकार मंदिर का चौखट का महत्व है। मंदिर का चौखट सामान्य चौखट से ऊंची और चौड़ी होती है। यह पत्थर, लकड़ी आदि की होती है। उस पर सोने, चांदी, पीतल आदि से कवर किया जाता है, इसलिए कि मंदिर की दिव्य ऊर्जा बाहर विकीर्ण न हो सके। मंदिर की ऊर्जा मंदिर के अंदर ही रहे। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। कहते हैं कि चौखट पर भगवान नरसिंह का वास माना जाता है, इसलिए उसे स्पर्श कर सिर पर लगाना या सिर से स्पर्श करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय पैर चौखट से स्पर्श न हो। मंदिर की चौखट लाल या पीले रंग से रंगी जाती है। उसके दोनों तरफ 3 रंग की धारियां होती हैं, लाल, पीली और सफेद। और इन तीनों का महत्व क्या है जानते हो? सत्व, रज और तम, ये तीनों रंग उसके प्रतीक हैं। मित्रों, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर के मन को एक सुकून प्राप्त होता है, एक शांति प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा का साक्षात्कार स्वयं परमात्मा से हो गया। सनातन धर्म में मंदिरों का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर शुरू से ही, प्राचीन काल से ही मंदिरों का विशेष महत्व है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे मित्रों, जो मैंने आपको बताया है, क्या ऐसा नहीं है? क्या आपके मन को एक अपार शांति की प्राप्ति नहीं होती मंदिर में जाकर के? क्या मन में एक सकारात्मक भाव नहीं आते? आते हैं ना, सबके आते हैं। कृपा करके आप हमें कमेंट्स दें, लिखें अपने बारे में, मंदिरों के बारे में।